अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। अब स्टूडेंट, हमने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें किडनी के बारे में पढ़ा था, किडनी और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। अब बच्चों, किडनी का जो ऊपर वाला टॉपिक था उसमें हमने किडनी, उसकी लोकेशन और उसके बाकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरह किडनी से यूरेटर निकलता है, नेक्स्ट यूरेनियन ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। अब बच्चों, इसमें हम एक सिंगल किडनी को जब माइक्रोस्कोपिक के नीचे एग्जामिन करते हैं तो हमें उसके कौन कौन से पार्ट नज़र आते हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो आपकी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब बच्चों, ये हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन: रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस। अब बच्चों, आप इस अपनी डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक किडनी है, इसका उन्होंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है। अब इसमें बच्चों देखें कि सबसे आउटर रीजन जो है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जब आप एक किडनी को देखते हैं तो ये उसका जो है बाहर वाली मेम्ब्रेन है। अब हम उससे इंटरनल बात करेंगे। अब इसमें आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये इसके रीनल कॉर्टेक्स है, मीन के किडनी का सबसे बाहर वाला पोर्शन। उसके बाद जो मिडल पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कि ये रीनल मेडुला है। रीनल मेडुला में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कोनिकल मैस बना हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये इसका मिडल वाला पोर्शन है जिसको हम रीनल मेडुला बोलेंगे। और उसके एंड पे ये वाला पोर्शन जो आपको ये ट्यूब सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये है इसका, या ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। अब इसमें बच्चों 3 नेम है किडनी के: रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस। अब आपने ये तीनों नेम अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट बच्चों, उन्होंने बताया है कि रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। रीनल मेडुला इज द मिडल रीजन विच इज़ डिवाइडेड इनटू कोनिकल मैसेज का रीनल पिरामिड्स, ठीक है। अब वही वाला बच्चों, ये जो इसके इंटरनल जो है ये कोनिकल मैसेज जो है ये रीनल मेडुला का पार्ट है। थर्ड पोर्शन जो है बच्चों रीनल पेल्विस इज़ द इनर एरिया वेयर यूरिन इज ड्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एंड वाला पोर्शन जो है किडनी का, रीनल पेल्विस जो है, ये आपके यूरिन को ड्रेन करता है। ड्रेन क्या होता है? मीन के जैसे अब आपको कि किसी चीज़ को फिल्टर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे चाय को जब आप स्टेनर के ज़रिए चाय को पुनते हैं, छानते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो प्योर मटेरियल है, प्योर आपकी टी है, और उस जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो ऊपर आ जाएगी। इट मीन कि जो स्टेनर है वो आपकी चाय को फ़िल्टर का काम कर रहा है। अब इसमें ये रीनल पेल्विस जो है ये भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन कैसे होगी? द यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस मूव इनटू यूरेटर। अब ये आपके ब्लड और वाटर दोनों मिक्स है आपकी बॉडी के अंदर, उन दोनों की फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है। वो तमाम साल्ट वाटर जो आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, वो उनको और एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर को वहाँ से फ़िल्टर कर देगा, सेपरेशन करता है, ठीक है। सेपरेशन करने के बाद क्या होगा कि जैसे हमने अब ऊपर पढ़ा था कि ये आप दोनों की लेफ़्ट और राइट किडनी है, इसमें से ये दोनों जो ट्यूब्स निकल रही हैं, ठीक है, ये यूरेटर है। अब जो यूरेटर में जो है ना, इसमें यूरिन आता है। अब इसमें कोई भी वो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है उसमें साल्ट और वाटर वगैरह वो नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें वो मटेरियल आएगा जो वेस्ट है, जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। यूरेटर में प्योर यूरिन आता है, क्योंकि जब यूरिन किडनी के लास्ट वाले पोर्शन, ठीक है, वो पोर्शन यहाँ पे आपका बन रहा है रीनल पेल्विस से जब छोड़ता है तो वो यूरेटर में आता है, ठीक है। जो रीनल पेल्विस है वो फिल्ट्रेशन का काम करने के बाद प्योर यूरिन को यूरेटर के अंदर पुश अप कर देती है, ठीक है। अब बच्चों, ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी था। ये आपके दोनों बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपको कॉमन किडनी के बारे में क्वेश्चन आता है या उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, तो आप ये लिखेंगे। जब वो आपसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पूछें तो आपने ये लिखना, उसके साथ आप कोशिश करें कि आप इस डायग्राम को भी बनाएं, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने कलर नहीं बनाने, सिर्फ ये बीन शेप बनाएंगे और बाद में उसका इंटरनल ये वाली कॉन्स बना दें और मेंशन कर दें कि ये रीनल पेल्विस है, मेडुला और कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस को हाईलाइट कर दें कि ये किडनी के ये वाले पोर्शंस हैं। ओके बच्चों, हमारा अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है नेफ्रॉन। अब इसमें बच्चों हमने पीछे जो था आपने ब्रेन, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में नेफ्रॉन्स पढ़े थे, ठीक है। न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन्स, ठीक है, इसको मिक्सअप नहीं करना बच्चों। वो न्यूरॉन्स थे जो कि ब्रेन का काम करने के लिए उसके फंक्शनल यूनिट थे। अब जो नेफ्रॉन है ये किडनी के फंक्शनल यूनिट हैं। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दे आर द ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी।
अब बच्चों वन ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किडनी होती हैं, ठीक है। एक किडनी के अंदर अब उन्होंने कहा कि ओवर 1 मिलियन मीन के 1 मिलियन से हायर होती है इनकी अमाउंट। इट्स मीन के इनका साइज़ कितना छोटा होगा कि जो आपकी कितनी सी छोटी किडनी के अंदर 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, रीनल कार्पल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या है, हमने कॉमन ये पढ़ लिया कि जो किडनी है वो आपकी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, आपके ब्लड को, वाटर को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं, ठीक है। अब यूरिन कैसे बनता है, किडनी के इंटरनल पार्ट जो है उसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये काम करते हैं नेफ्रॉन, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं आपकी किडनी के अंदर। अब बच्चों उन्होंने आपके दोनों जो है नेफ्रॉन के दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है कि रीनल कार्पल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब बच्चों रीनल कार्पल्स क्या है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस एंड बुमेन कैप्सूल्स। अब इसमें बच्चों आप अपनी ये वाली डायग्राम देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, एक सिंगल नेफ्रॉन का उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है। अब बच्चों जो नेफ्रॉन है, आप ये जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इसमें ग्लोमेरुलस एंड बुमेन कैप्सूल्स, ठीक है, ये आपके रेनल कार्पल्स के का पोर्शन आएगा, ठीक है। हम इसको बुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को ओवरऑल क्या बोलते हैं कि ये रेनल कार्पल्स हैं। नेफ्रॉन यहाँ से रेड वाले पोर्शन से स्टार्ट होती है। अब इसमें ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज़ द टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म बाय द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। अब जो आपकी बॉडी के अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं खून की नालियाँ, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब जो आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, इसमें उन्होंने कैपिलरीज का वर्ड नहीं लिखा बच्चों, हैं तीनों आपकी खून की नालियाँ। जो कैपिलरीज है ये बिल्कुल बारीक खून की नालियाँ होती हैं जिसका नेटवर्क आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। जो मेजर है वो है आर्टरीज और वेन्स, इसका क्या काम है, ये हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं बच्चों। जो आर्टरीज हैं वो आपकी हार्ट से निकलती हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और उसके बाद जो वेन्स है वो क्या करेंगे कि जब एक ब्लड आपकी पूरी बॉडी का कह लें कि राउंड लगाता है, ठीक है, 1 सर्कुलेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो वो फिर क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम वापस हार्ट की तरफ लेके जाते हैं ताकि दोबारा से जब आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, फ्रेश एयर आपके अंदर आएगी, तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। अब जो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ब्लड है आप बार बार अपने ब्लड को चेंज करें, ब्लड चेंज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक साइकिल चलता है। ब्लड फ्रेश से डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, दोबारा से वो फ्रेश हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये आपका हार्ट करता है, ठीक है। हार्ट के से 2 आपकी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं जो कि आर्टरीज एंड वेन्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों खून की नालियाँ जो हैं ये दोनों मिलके ये ग्लोमेरुलस जो है वो इन दोनों खून की नालियों से मिलके बनता है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने आपको ग्लोमेरुलस जो है वो रेड कलर का शो किया है, मीन के यहाँ से आपका ब्लड इंटर हो रहा है। आर्टरीज और वेन्स जो हैं उसके अंदर जो ब्लड है वो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में इंटर हो रहा है, इस वजह से उन्होंने रेड कलर शो किया है ग्लोमेरुलस के अंदर। और जो मेन कैप्सूल है वो उन्होंने कहा कि इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस, ठीक है। वो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कप जो रेड कलर का आपको ये नेटवर्क सा नज़र आ रहा है ब्लड वेसल्स का, और जो उसके बाहर की तरफ आपको ये जो है वो कप शेप में है, तो उसको उन्होंने बुमेन कैप्सूल बोला है। अब ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो है उसका सेकंड पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर बुमेन कैप्सूल। द फर्स्ट क्लोराइड पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब इसमें बच्चों आप डायग्राम में देखें ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल जो है ये इसमें फर्स्ट पार्ट कवर हो जाएगा। अब इसमें देखें कि ये नेक्स्ट आगे की तरफ ये थोड़ा बल जो है इसमें पर टाइम इनके क्वाइल फॉर्म है, हम इस वाली फॉर्म को बोलते हैं कि ये पार्ट इसका नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का पार्ट है। अब यही पार्ट आगे से एक्सटेंड होगा, नीचे की तरफ जा रहा है और ऐसे फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें बच्चों ये जो आपको यू शेप बन रही है इसको हम बोलते हैं कि ये लूप ऑफ हेनले है। अब यही ट्यूब जो है ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगी और फिर दोबारा से क्वाइल की फॉर्म में आ जाती है, उसको हम बोलते हैं कि ये डिस्टल ट्यूब्यूल है। अब इसमें बच्चों देखें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एक ट्यूब की फॉर्म बन रही है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल आप ट्यूब्यूल इस तरह से याद रखें कि जब
रेनल कार्पसेल्स का पार्ट ख़त्म हो जाता है, रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट शुरू होता है, मीन कि ट्यूब लाइक पार्ट अब शुरू हो गया। जो जब ट्यूब स्टार्ट होती है तो वो प्रोक्सिमल ट्यूब कहलाएगी, जब ये ट्यूब लूप ऑफ फैनले के बाद एंड हो रही है तो वो डिस्टल ट्यूब्यूल कहलाती है। अब इसमें बच्चों डिस्टल ट्यूब्यूल, यहाँ तक नेफ्रॉन जो है, यहाँ से अब आपका ब्लड जो है इन पार्ट से गुजर रहा है, ठीक है। जब जैसे जैसे इनमें से गुजरता जाएगा इसमें से फिल्ट्रेशन होती जाएगी और जो है यूरिन बनता जाएगा। अब डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद जो है नेफ्रॉन दोबारा से डाउनवर्ड इसका एक्सटेंशन होती है और ये नीचे की तरफ जाएगा और इसके एंड वाले पार्ट को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे बच्चों जितना भी यूरिन बनेगा वो एंड पे इस वाले पोर्शन में आ जाता है जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। अब उन्होंने लिखा था डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन, ठीक है। जितने भी नेफ्रॉन एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उन सब की डिस्टल ट्यूब्यूल एंड पे कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगी। मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन एंड ड्रेन इनटू रेनल पेल्विस, ठीक है। अब जो हमने रेनल पेल्विस पढ़ा है कि रेनल पेल्विस फाइनल फिल्ट्रेशन करता है, जितना भी यूरिन बनेगा एट द एंड वो कलेक्टिंग डक्ट मतलब जिसमें जाके उसने जमा होना और बाद में वो रेनल पेल्विस के अंदर जाएगा और नेक्स्ट फाइनल फिल्ट्रेशन यहाँ पे होने के बाद फिर वो किडनी को लीव कर देता है। अब बच्चों ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनके पार्ट्स को समझेंगे तो होप्स वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।